नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सबने। आपने इस कविता को सुना होगा, कंठस्थ किया होगा और आपको ये काव्य, प्रार्थना काव्य सुनने में आनंद भी बहुत आया होगा और इसे सीखने में सरलता भी हुई होगी, क्योंकि हमने ये कई बार ये प्रार्थना काव्य सुना भी है। बराबर है। तो अभिलाष जी द्वारा लिखित इस काव्य में कवि बताना चाहते हैं कि काव्य में ईश्वर को प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। अर्थात संसार में सभी के प्रति अच्छी भावना व्यक्त करने का भाव इस काव्य में कवि ने बताया है कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा मन का जो विश्वास है वो कभी कमज़ोर ना हो। हम नेक माने अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चले और हमसे भूलकर भी कोई कभी भूल ना हो। और कवि आगे कहते हैं कि इस संसार में कई अज्ञान के बहुत सारे अंधेरे हैं, माने कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञान है। तो हमारा अज्ञान है वो चारों ओर अंधेरों से घिरा हुआ है। तो हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना और हम जितनी भी बुराई इस समाज में है उस बुराई से हम हमेशा बचते रहे और हमें जितनी भी जिंदगी मिले, हे भगवान, जितना भी जीवन मिले वो हमें अच्छा मिले, भला मिले, हम दूसरों की भलाई कर सके, ऐसा जीवन हमें मिले। और कवि आगे ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में किसी को भी किसी से बैरभाव ना हो और किसी के मन में भी बदले की भावना न हो, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। कवि आगे बताना चाहते हैं कि हमें संसार में आकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है, दूसरों को क्या दिया है। हमें हमेशा खुशियों के फूल ही सभी को बांटने चाहिए, सभी के साथ खुशियाँ ही बांटनी चाहिए और सबका जीवन हमें मधुवन जैसे बनाना चाहिए। अपनी दया करुणा का जल हमें सबके ऊपर बहाना चाहिए, इससे ही हमारे मन का हर एक कोना पवित्र होगा, पावन होगा। आज हमारा संसार, हम सभी अंधेरे में घिरे हुए हैं, तो हे ईश्वर, तू हमें रोशनी की ओर ले जाना और हमारे मन में ऐसी रोशनी देना कि जिससे हम खुद को दुश्मनी में, किसी के साथ भी दुश्मनी में न खो दे और हमें अपने किए की सज़ा भी मिले और हमें जीवन में कोई भी बुरे काम न हो हमसे, यही कवि कहना चाह रहे हैं। और अगर हमने ऐसा कोई कार्य किया है और हमें मौत भी आ जाए तो हम उसे खुशी से सह ले। कवि कहना चाहते हैं कि कल जो गुजरा है वो फिर से कभी न गुजरे और आने वाला जो कल है वो कभी ऐसा बुरा ना हो, हमेशा अच्छा हो। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है और हर आदमी सहमा सहमा सा है, डरा डरा सा है। पाप का बोझ धरती पर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी धरती थमी हुई है। बराबर। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, ये जो चारों तरफ जुल्म है, बेबसी है, जो आदमी डरा हुआ है, पाप का बोझ बढ़ गया है, इन सभी को हे ईश्वर तुम दूर करो और ये जो सारे बोझ है वो हे ईश्वर तुम अपने ऊपर ममता के साथ यानी प्रेम के साथ उठा लो और तेरी जो ये रचना है, तुमने जो ये सुंदर पृथ्वी बनाई है, तुम्हारी रचना है, उसका कभी अंत न हो पाए। हे ईश्वर, आज भी हम बच्चों देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी ऊपर कोरोना जैसा जो वायरस है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस वायरस को तू जड़ से मिटा दे हे ईश्वर, के जिससे तेरी ये रचना है, तेरी पृथ्वी है, तेरी संसार की जो सुंदर रचना है, उसका कभी अंत हो ना पाए। तो इस प्रकार यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे कि हमारा मन का जो विश्वास है वो कभी कमज़ोर ना होना पाए। अब इसकी विस्तृत चर्चा भी हम देखेंगे। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना,
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। समझूती। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कम न हो। हमें हमारी काम करने की शक्ति पर पूरा विश्वास हमेशा बना रहे। हम हमेशा ईमानदारी व सच्चे रास्ते पर ही चले और भूल कर भी अर्थात अनजाने में भी हमसे कभी कोई भूल न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। समझूती। हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। हमें हर बुराई व गलत काम से बचाकर हम भली जिंदगी जी सकें, ऐसी कृपा कर। हमारे जीवन में हमें किसी से कभी भी कोई बैर भाव न हो और हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी बदले की भावना न रहे। हमेशा हम सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, हमें कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा न सोचें। हम यह सोचें कि हमने क्या अर्पण किया है। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार आनंददायी हो, ताकि सबका जीवन मधुबन के समान महक उठे। तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा से सबके मन निर्मल बना दो। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, हम अज्ञान के अंधेरे से घिरे हुए हैं। तू हमें रोशनी दे ताकि हम खुद को ही अज्ञान रूपी दुश्मनी से खो न दें। हमें हमारे खराब कर्मों की सजा मिले। अगर सजा में मौत भी मिले तो भी हम उसे खुशी से सह सके। हमारे जीवन के गुजरे हुए दिनों को भुलाकर भविष्य सुखदायी बना दें। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, संसार में हर तरफ जुल्म बढ़ गए हैं। आज इंसान बेबस लाचार बन गया है। आज के इंसान हमेशा डरे डरे रहते हैं। मानव के कुकर्मों का बोझ बढ़ रहा है। धरती भी इस बोझ को सह रही है, फिर भी अभी चल रही है। हे प्रभु, तू अपनी ममता से हमारा बोझ उठा ले, ताकि आपने ही बनाए हुए इस मानव व संसार का विनाश न हो जाए।